हेलो छात्रों, आज का आपका दूसरा अध्याय है जोड़ एवं घटाव। आपकी प्रश्नावली कौन सी है? जोड़ एवं घटाव। जोड़ का मतलब जोड़ना है, घटाव का मतलब घटाना है। जोड़ और बाकी बोला जाता है। सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? जोड़ और बाकी। तो इसमें आपको किस प्रकार हल करना है, आपका अधिगम बिंदु क्या है, किसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे, इसके बारे में आपको पहले विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का अधिगम बिंदु क्या है छात्रों? आज का है अधिगम बिंदु संख्याओं को जोड़ घटाओ। क्या चीज है? अधिगम बिंदु आपका है, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अधिगम बिंदु। अधिगम बिंदु संख्याओं के जोड़ घटाव में संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान की समझ। स्थानीय मान की समझ। देखो छात्रों, एक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे छात्रों? अधिगम बिंदु क्या है, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संख्याओं के जोड़ एवं घटाव में स्थानीय मान की समझ। छात्रों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 2 है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा बिंदु है, इसके बारे में जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग। जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग। हासिल का प्रयोग। देखो छात्रों, इसमें अध्ययन किसके बारे में करेंगे? जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको जोड़ घटाव अभ्यास आज आपको मैं जोड़ के बारे में बता रहा हूँ। जोड़ देखो छात्रों, किसके बारे में बताना है? जोड़ है, जोड़ में आपको क्या करना है? ये जोड़ है छात्रों, ये क्या है? जोड़। तो जोड़ में देखो क्या करना आपको, 2 3 4, एक सिंपल सी जोड़ लेते हैं पहले। 4 5 2। देखो ये इस जोड़ को देखो, 4 तो कितना होता है छात्रों? 4 2 6 होता है। आपको सीधा नहीं जोड़ सकते तो ऐसे जोड़ सकते हो शुरू में सीखने के लिए। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर 2, ये 2 है, 2 लाइनें, 1 2, इनको सबको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि आपको कोई कमजोर हो छात्र, इसके बारे में थोड़ी दिक्कत आती है, इस तरह आप शुरू में हल कर सकते हो। क्योंकि आप 1-2 बार इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगी। तो छात्रों, ये है 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 5 6, तो ये कितना हो गया? जोड़ 6 हो गया। इस तरह भी आपको कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? आपको सीधा हल नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। फिर देखो छात्रों, ये क्या है? 3 + 5 कितना होता है छात्रों? 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है? 8। फिर देखो 2 और 4 कितना होता है? 2 और 4 कितना होता है? 6 होता है। अब देखो ये जोड़ हो गई। ये देखो, इसमें जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग, इसमें हम हासिल का प्रयोग नहीं किया छात्रों। इस जोड़ में हासिल का प्रयोग नहीं किया, तो ये हासिल वाली जोड़ नहीं है। तो ये हासिल वाली जोड़ नहीं। अब आपको हासिल वाली जोड़ करवाएंगे। तो ये तो आपको पहले सिंपल जोड़ थी, उसके बारे में बताया। अब दूसरी जोड़ है, इस जोड़ को देखो छात्रों, 6 7 8 5 3 4। अब देखो छात्रों, ये जोड़ है। 8 4 कितना होता है? 12। 12 का 2 लिखना है, 12 इस तरह लिखा जाता है। 12 का ये 2 तो यहाँ पे लिखना है। ये 1 है, ये हासिल है, ये इसके ऊपर लगा देना। अब देखो छात्रों, ये हासिल लग गई।
तो कितना हुआ 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 और 3 कितना हुआ 11। देखो 11 इस तरह लिखा, ये 1 का है यहाँ पे लिखना है, ये 1 है, ये आगे वाला 1 का हासिल यहाँ पे लिखना है। देखो छात्रों ये 1 तो यहाँ पे लिखना है, पहली वाली संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है और आगे वाली संख्या वो हासिल होती है। तो ये 1 इसके ऊपर लिखना है। तो कितना हुआ 6 1 7, 7 और 5 कितना होता है छात्रों 12 होता है। कितना होता है 7 और 5 12 होता है। तो यहाँ पे देखो 12 है तो 12 आगे कोई संख्या नहीं है तो 12 का 12 सीधा लिख देना है। आगे संख्या हो तो ऊपर हासिल लग जाते हैं। तो आपको छात्रों अब अच्छी तरह समझ में आ गई। अब इसमें अभ्यास दिया गया है, प्रश्नावली शुरू करने से पहले इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे, फिर आगे प्रश्नावली के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि आपको अभ्यास को पहले अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो प्रश्नावली में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको 2 जोड़ बता दी गई है, एक तो हासिल वाली जोड़ है, एक बिना हासिल वाली जोड़ है। हासिल वाली जोड़ के बारे में ही आज विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी हासिल वाली जोड़ ही आपको बताएंगे। अब देखो छात्रों अभ्यास, ये लिखा गया अभ्यास, किताब में लिखा गया अभ्यास 2 नंबर। इसको हल करना है, पहला जोड़ दिया गया हल करना, आपको जोड़ करनी है, क्या करना है हल कीजिए। क्योंकि अभ्यास करने पर ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी जोड़। तो अभ्यास में देखो कितना है, पहला दिया गया है 4 0 6, फिर 3 1 3। अब देखो छात्रों ये दिया गया है, फिर एक और है, ये 2 नंबर जोड़ है, कितना है 7 2 3 1 8 9 प्लस फिर 3 नंबर जोड़ 6 5 3 6 5 3 3 3 3। ये किताब में अभ्यास नंबर 2 दिया गया, उनको हल करेंगे। अब देखो छात्रों आपको ये 3 जोड़ दी गई है, आप इस जोड़ को अच्छी तरीके से समझना, आप सभी जोड़े समझ में आ जाएंगे। ये जोड़ ज्यादा हार्ड नहीं होती है, एकदम सिंपल होता है, आपको सिर्फ समझना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये देखो लिखा गया हल कीजिए, प्रश्न में क्या लिखा है हल कीजिए। तो इसमें तो हल कीजिए प्रश्न लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस, यानी आपको जोड़ करनी है। क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा गया जोड़ कीजिए, ये नहीं है जोड़ कीजिए, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखा है हल कीजिए। तो यहाँ पे चिन्ह दे करके आपको हल करना है। ये चिन्ह दिया गया है प्लस, यहाँ पे भी प्लस प्लस, यानी जोड़ करना है। छात्रों क्या करना है, आपको जोड़ करना है। जोड़ देखो छात्रों किस प्रकार आपको हल करना है। ये जोड़ है 6 और 3, कितना है 6 और 3 को जोड़ने पर कितना होता है 6 3 कितना हुआ 9। देखो 6 और 3 जोड़ेंगे, छात्रों ऐसे जोड़ सकते हो 6 ये 3 जोड़ेंगे 7 8 9, इस तरह भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको सीधे जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। आपको प्रैक्टिस हो जाने के बाद में आपको सीधे जोड़ सकते हो। तो कितना हुआ 6 3 9। यहाँ पे देखो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 4 और 3 कितना है छात्रों 4 4 के बाद 5 6 7, ये कितना हो गया 7। देखो छात्रों अच्छी तरीके से हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप छात्रों इस तरह भी हल करते होंगे, ये 6 है 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख लेना। फिर ये कितना है 3 1 2 3, अब जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आ गए
इस तरह भी आपको हल कर सकते हैं। आपको क्योंकि पहले सीखना है, पहले आपको थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करेंगे, फिर आपको एकदम फास्ट यानी आप जल्दी जल्दी हल करने लग जाएंगे। तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सन, ये देखो ये जोड़ है, ये बिना हासिल वाली जोड़ है, इसमें कोई भी हासिल नहीं है। हासिल कब लगती है छात्रों? जब संख्या को जोड़ते हैं वह 10 या 10 से अधिक संख्या आ जाए, यानी 9 तक तो हासिल नहीं लगती है। 10 संख्या आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए तो आपको हासिल लगाना, आगे कोई भी संख्या आ जाए तो हासिल। यहाँ पे देखो छात्रों, यह है 3 और 9, तो 9 और 3 जोड़ेंगे, 9 10 11 12, कितना हुआ 12। देखो छात्रों 12 इस तरह लिखा जाता है, आपको पता है 12 इस तरह लिखा जाता है। ये 2 है, ये तो नीचे लिखना है, ये 1 है, ये हासिल है। क्या चीज है? ये 1 हासिल है छात्रों, ये 1 क्या चीज है? हासिल। तो ये 1 हासिल लगा दी। फिर देखो छात्रों 8 8 2 कितना हुआ 9 10, 1 हासिल 11, कितना हुआ छात्रों 11। 11 को कैसा लिखा जाता है? ऐसा, ये 1 है, इस साइड वाला 1 होता है वो तो नीचे लिखना है, ये 1 है, इनको ऊपर लिखना है। अब देखो 7, यहाँ पे 7 है, 7 रहेगा 8 8 रहेगा 9, क्योंकि सबसे पहले बड़ी संख्या उनको ले लेना, क्योंकि बड़ी संख्या लेने पर आपको जोड़ने में थोड़ा सरल होता है। अब देखो 7 रहेगा 8 8 रहेगा 9, तो देखो छात्रों ये उत्तर आ गए, ये हल हो गया। फिर देखो ये 2 नंबर जोड़ हासिल वाली थी, इनको हल कर लिया। फिर 3 नंबर जोड़ देखेंगे। 3 नंबर जोड़ देखो क्या है, 3 और 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 4 5 6, कितना हुआ 6 हो गया, कितना हुआ 6। फिर देखो 5 3 जोड़ेंगे, 5 6 7 8, कितना हुआ 8। यहाँ पे हासिल नहीं लगती, क्यों? 10 संख्या आ जाए या 10 से ज्यादा संख्या आती है फिर हासिल लगती है, 2 अंकों की संख्या आने पर जोड़ते समय। अब यहाँ पे देखो 5 3 8, फिर देखो 6 3 कितना हो गया 6 3 7 8 9, कितना हुआ 7 8 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। ये देखो ये भी बिना हासिल वाली जोड़ है, ये हासिल वाली जोड़ है। अब देखो छात्रों आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आगे भी 1-2 जोड़ और बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो 4 नंबर जोड़ दिया गया है, 7 100 599 प्लस, फिर लिखा है 5 नंबर जोड़ 5 5 7 2 7 7। अब देखो आपको 3 जोड़ हैं, इनको यहाँ पे देखो अभ्यास में आपको ये बाकी दी गई है, इनको जोड़ भी कर सकते हो आपके अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बाकी दी गई है तो आपको भी बाकी कर लेना। यहाँ पे देखो अभ्यास में आपको ये बाकी दी गई है, 3 संख्या तक आपको क्या दी गई थी जोड़। देखो प्रश्न का नाम तो हल कीजिए, लेकिन आप ये चिन्ह है यहाँ पे प्लस लगाने पर जोड़ करना है, यहाँ पे चिन्ह प्लस लगा दे तो आपको जोड़ करना है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया तो अब क्या करना आपको बाकी करना है। तो अब देखो इनको हल करेंगे, देखो छात्रों कैसे हल करेंगे। ये है 0 में से 9 नहीं घटा सकते, नीचे संख्या है, ज्यादा संख्या तो इनको उधारा लेना पड़ेगा, इनसे उधारा लेंगे तो इनको कितना बनाएंगे 10। छात्रों कितने बनाएंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना हुआ 1, कितना हुआ छात्रों 1। इनको उधारा दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा
9 ही बचा, क्योंकि इनको 10 बनाएंगे तो इनको एक उदारा दे दिया 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0। इनको उदारा इससे उदारा दिया, क्योंकि ये 9 तभी तो बना, ये नहीं तो 0 था। इनको उदारा दिया, यहाँ पे देखो कितना रहा 7 को 7 में से एक उदारा देने पर 6, यानी इनको एक देना है। फिर देखो 7 में से एक कम हो गए इनको देने पर 6, 6 में से 5 घटाएंगे 101, ये कितनी आ गई 101। अब देखो ये छात्रों ये भी बाकी आपको करना है। इस बाकी में क्या करना, देखो 7 में से 7 घटाएंगे 0, कितना आ गया 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आता है 0। 5 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, तो ये इनसे एक उदारा लेंगे, कितना एक उदारा लेने पर ये कितनी संख्या बन गई, यहाँ पे उदारा लेने पर ये 15 बन गई। कितनी संख्या 15, 15 में से 7 घटाना है। छात्रों आप सीधा घटा सकते, सीधा भी घटा सकते, नहीं इस तरह आपको बताया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से कितना घटाना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इनको काट दो। तो फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा 8, यहाँ पे 8 लिख देना है छात्रों, क्योंकि आपको बाकी सीधा नहीं घटा सकते तो आपको धीरे धीरे इस तरह हल करना है, फिर बाद में आपको ये सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में सीखते हो तो थोड़ी कठिनाई होती है। अब देखो ये 15 में से 7 घटाया तो कितना हुआ 8 हो गया। अब इनको एक उदारा दिया तो यहाँ पे संख्या तो देखो 5 की जगह एक उदारा देने पर कितनी शेष संख्या बची, 4 संख्या शेष है, 4 संख्या शेष बची। 4 में से ये 2 घटाएंगे, देखो 4 में से 2 तो सीधा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से आप इस तरह भी घटा दो 1 2 3 4, 4 में से 2 घटा दो कितना हुआ 2। तो ये छात्रों आपको बाकी हो गई। अब छात्रों आपको आज जोड़ व बाकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे आप संपूर्ण गणित सीख जाएंगे। ये गणित कोई हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।